आज हम लोग बात करेंगे निहारिका सिंह सोलंकी के बारे में, जो मात्र एक 18 साल की छात्रा है, जो ट्वेल्थ की छात्रा है और वो जेई की तैयारी कर रही थी और सही से दुनिया भी नहीं देखी थी और अचानक सुसाइड कर ली। आखिर इसका जिम्मेवार कौन हो सकता है? इस तरह की जो तरह के जो घटनाएं आ रहे हैं, जो स्टूडेंट जो सही से अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी पाता है और मात्र 18 साल 20 साल की उम्र में सुसाइड करते हैं, आखिर इसका जिम्मेवार कौन हो सकता है? अभी देखिए, अभी कोटा में टोटल 126 सुसाइड 2015 से लेकर के 2023 की जो आंकड़ा है, ये कहता है कि कोटा में टोटल इन 8 सालों में 126 सुसाइड किया गया है। तो आखिर इतने जो सुसाइड हो रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन हो सकता है? फिलहाल की जो घटना है अभी निहारिका सिंह सोलंकी के बारे में, देखिए उनका जो एक सुसाइड नोट मिला है, वो जब पढ़िएगा तो आपका रूह कांप जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वो खुद अपनी पेन से लिखती है निहारिका, मम्मी पापा आई कांट डू जेई सो आई सुसाइड, आई एम लूजर, आई रोस्ट डाउटर, सॉरी मम्मी पापा, इट वॉज लास्ट ऑप्शन फॉर मी। ये पढ़ के किसी का भी रूह कांप जाएगा। वो अपनी मम्मी पापा से गुजारिश करते हुए और वो अपने आप को फांसी पे लटका ली, वो एक खिड़की के सहारे। तो आखिर इस तरह का जो सुसाइड जो लोग करते हैं, जो बच्चे या बच्चियां करते हैं, इसका जिम्मेवार कौन हो सकता है? तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो समाज के प्रेशर में आकर के, चूँकि समाज में ये देखा जाता है कि कुछ लोगों ने निकाल लिया, तो उसको ऐसा लगता है कि अरे बेटा वो देख, वो फलना का बेटा निकाल लिया, अब देखो उसको लाखों रुपए का पैकेज है, बंगला है, गाड़ी है। अब ये सब दिखा करके उस तरह का ज़िंदगी अपने बच्चे के ऊपर में ला दिया जाता है, एक बड़ी जिम्मेदारी ला दिया जाता है और उसे मैदान में भेज दिया जाता है कि ये तेरा लास्ट ऑप्शन है, अब तू लड़। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जितने बच्चे मैदान में उतरते हैं, कंपटीशन में उतरते हैं, तो हर कोई सफल हो, ज़रूरी तो नहीं है। अब बच्चे दिन रात मेहनत करके ज़बरदस्ती पढ़ाई करते हैं, कोशिश हद तक करते हैं और कुछ वजह से अगर नहीं हो पाता है, तो बात यह है कि जो गार्जियन जो एक दबाव के साथ उसको जो भेजते तैयारी करने के लिए, तो उसके मन में बस एक ही चीज़ रहता है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। बस एक प्रेशर मन में बना हुआ रहता है और इसी प्रेशर को बच्चे जो होता है वो नहीं झेल पाता है, जबकि पेरेंट्स को ये बताना चाहिए था कि बेटा तू जा। तो पेरेंट्स को एक सलाह के साथ अपने बच्चे को कहीं भी अगर तैयारी करने के लिए भेजते हैं, तो उनको एक सलाह और एक मोटिवेट और एक हौसला के साथ भेजना चाहिए कि बेटा तू अगर तैयारी करने के लिए जा रहा है तो तू जा, पर मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, तू अपनी जिसमें तुझे दिलचस्पी है, जिसमें तेरा इंटरेस्ट है, तू वो काम कर। अगर नहीं होगा तो बाकी और भी क्षेत्र है। पर ऐसा नहीं बोलते हैं, बस पेरेंट्स ये कहते हैं कि वो दूसरे का एक एग्जाम्पल दे के बता देता है कि देख फलना का बेटा निकाल लिया है, उसे इतना का पैकेज मिल रहा है, उसको बंगला है, उसके पास गाड़ी है, आज देख समाज में उसका इतना बड़ा इज्जत है। तो भाई हर चीज़ एक जैसा नहीं होता है, आप हर एक इतिहास को दोबारा दोहरा नहीं सकते हैं। आप कुछ न कुछ, सबके तैयारियां अलग होते हैं, सबके रास्ते अलग होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा किया है वही आप प्राप्त भी कर लो। अगर बाय द वे अगर नहीं हुआ तो इस तरह का जो प्रेशर होता है, जो बच्चे के ऊपर जो लाद दिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे को एक स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और प्लस में गार्जियन को एक पीछे से एक हौसला बढ़ाना चाहिए कि अगर तेरा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, या फिर तुझे जो भी करना है तू कर। इस तरह का अगर हौसला रहता है तो बच्चे के पास एक ऑप्शन खुल जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप किसी का एग्जाम्पल दे दे के बच्चे को बोर कर देते हैं और उसके ऊपर एक ज़बरदस्ती प्रेशर लाद देते हैं और इसी प्रेशर को बच्चा क्या करता है, झेल नहीं पाता है। उसे लगता है कि अरे फलना का बेटा तो निकाल लिया, अब मैं किस मुंह के साथ जाऊं, अब मैं क्या लेकर के जाऊं अपने समाज में, अपने पापा को क्या दिखाऊंगा। और यही जो प्रेशर होता है ना, वो बच्चा नहीं झेल पाता है और सुसाइड कर लेता है। अब देखिए ना कितना वो जो उसका लेटर है, वो तो इसको पढ़ के कोई भी काँप जाएगा।
मम्मी पापा आई कांट डू जेई सो आई सुसाइड, आई एम लूजर, आई एम रोस्ट डाउटर। खैर, इसलिए मैं अभी थोड़ा देर पहले भी मैंने बताया था ना, आप कौन अमीर है कौन गरीब है आप कभी ये मत सोचिएगा। आप कितना कमा रहे हैं कभी ये मत सोचिएगा। कमाई से कोई अमीर नहीं होता है, कमाई से कोई गरीब नहीं होता है। अमीर और गरीब होना उसके ज़रूरत पे डिपेंड करता है। अगर आप कम कमा रहे हैं और आपका ज़रूरत जो है आपकी कमाई से भी कम है तो समझिए आप अमीर है। और आप कितना भी कमा रहे हैं, मान लेते हैं आप महीना का ₹1,00,000 कमाते हैं, लेकिन आपकी जो ज़रूरत है ना वो 1.5 लाख की है। आप कमाते हैं ₹1,00,000 पर आप अपने ज़रूरत बना रखे हैं 1.5 लाख का, तो आप फिर भी तो आप गरीबी हैं, क्योंकि 1 लाख में आप अपने 1.5 लाख का ज़रूरत पूरा नहीं कर सकते हैं, फिर भी तो आप गरीबी कहलाइएगा। अपने आप को गरीबी महसूस कीजिएगा। तो कमाई से कोई अमीर नहीं होता है, कमाई से कोई गरीब नहीं होता है। गरीब और अमीर होता है अपनी ज़रूरतों से। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लीजिएगा और किसी को प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए।